ये बात द्वितीय की छात्र छात्रों, आपने हिंदी द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम पढ़ा होगा। उसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसमें रीतिकालीन काव्य है। रीतिकालीन काव्य जिसके प्रमुख कवि आपको पाठ्यक्रम में पढ़ने हैं। आपका प्रश्न पत्र प्रथम जो है 5 इकाइयों में बांटा गया है। आपने देखा है कि प्रथम इकाई में रीतिकाल के कवि केशव हैं, बिहारी हैं और देव हैं। द्वितीय इकाई में पद्माकर, सेनापति और महाकवि भूषण जी हैं। तृतीय इकाई में घनानंद, गिरधर कविराय और रज की कविता पाठ करना है। चौथी इकाई में आपने देखा होगा रीतिकालीन काव्य का इतिहास, परिस्थितियां, नामकरण, प्रवृत्तियां, प्रमुख धाराएं एवं प्रमुख कवि पढ़ने हैं। पांचवी इकाई में जो कि काव्य शास्त्र है उसमें काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, काव्य प्रयोजन, नायक नायिका भेद, प्रमुख छंद भी हैं। ये सब हमें करने हैं। तो 5 इकाइयों में प्रश्न पत्र आपका बटा हुआ है। वो हम देखते हैं कि आपको जो इसका प्रश्न पत्र आएगा वो किस तरह से आएगा। आपने देखा है कि बी भाग प्रथम में जिस तरह से आपका प्रश्न पत्र 3 भागों में बटा हुआ आया था, उसी तरह से इसमें द्वितीय वर्ष में भी आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा 3 भागों में बटा होगा, अ, ब और स में। अ में आपको कुल प्रश्न 10 दिए जाएंगे और अनिवार्य प्रश्न भी 10 ही करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का अंक 2 होगा और इस तरह से आपके कुल अंक हो गए 20 और प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा होगी 50 शब्द। तो आपने देखा है कि खंड अ में 10 प्रश्न होंगे तो 10 के 10 ही आपको करने हैं। 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। कुल 20 अंक हो गए और शब्द सीमा प्रत्येक प्रश्न की 50 हो गई है। आपने देखा है, तो ये स्पष्ट हो गया है आपको। आगे चलते हैं खंड ब में। आपने देखा है कि पहला प्रश्न पत्र आपका पद्य भाग है। पद्य मतलब काव्य है, कविताएं हैं इसमें। तो इसमें व्याख्याओं वाला प्रश्न आपको आएगा। व्याख्याएं होंगी, 7 व्याख्याएं पूछी जाएंगी, जिसमें से 5 आपको करनी होंगी। प्रत्येक व्याख्या
आपके अंक 8 होंगे, तो कुल अंक हो गए 40। ये व्याख्या जो होगी उसकी शब्द सीमा 200 शब्द होगी। ठीक है ना? स्पष्ट हो गया ना बच्चों कि 7 व्याख्याएं पूछी जाएंगी, 5 करनी होंगी। प्रत्येक व्याख्या के अंक होंगे 8 होंगे, कुल अंक 40 हो गए और एक व्याख्या जो है उसकी शब्द सीमा 200 होगी। तो चलते हैं तीसरे खंड की ओर। तो इसमें से जो 5 इकाइयां हैं आपकी, उसमें से 4 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक इकाई में से एक से अधिक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो 5 इकाइयां हो सकता है आपका किसी एक इकाई में से प्रश्न पूछा ही ना जाए, क्योंकि प्रश्न तो 4 हैं, लेकिन किसी भी इकाई में से 2 प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। मतलब ये हुआ कि 5 इकाइयों में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक इकाई में से जिसमें से लोग प्रश्न लेंगे तो 2 नहीं होंगे एक इकाई में से, तो किसी एक इकाई को वो छोड़ सकते हैं, हो सकता है व्याख्या वाले को छोड़ दो। ठीक है ना? तो अब ये है कि 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 इकाइयों में से, तो किसी एक इकाई में से 2 प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। मतलब ये हुआ प्रत्येक इकाई में से अधिकतम एक प्रश्न ही पूछा जाएगा, एक से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो आपको अनिवार्य रूप में से इन 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न करने हैं। 4 में से कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न में अंक हो गए वो 20 होंगे, तो 20 नंबर का एक प्रश्न होगा। 2 प्रश्नों के अंक हो गए वो 40 हो गए। तो एक प्रश्न आपका 500 शब्दों का होना चाहिए। 500 शब्दों के अंदर उसको लिखना है आपने। तो जो स्वभाग है, स्वभाग के अंदर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, आलोचनात्मक प्रश्न, इसमें से 2 करने होंगे। एक प्रश्न का अंक 20 होगा, 20 और 2 के हो गए 40, तो कुल अंक हो गए 100 के 40। और एक प्रश्न का जो शब्द सीमा है वो 500 होनी चाहिए। अब बच्चों स्पष्ट हो गया ना आपको कि आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है 3 खंडों में बटा होगा, अ, ब और स में। अ में 10 प्रश्न होंगे, 10 के 10 करने हैं। ब में 7 व्याख्याएं होंगी, 5 करनी है। स में 4 आलोचनात्मक प्रश्न होंगे, 2 करने हैं। तो अ 20 नंबर का है और ब भी 40 का है, स 40 का है। तो 20, 40, 40, तो कुल अंक आपके हो गए 100 अंक का ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। समझ गए? ध्यान से सुन लीजिए फिर से। जो अ है उसमें कुल 10 प्रश्न होंगे, 10 के 10 करने होंगे, तो 20 नंबर का है। ब भाग जिसमें 7 व्याख्याएं होंगी, 5 करनी होंगी, 40 नंबर का है। स 4 प्रश्न होंगे आलोचनात्मक, 2 करने होंगे, 20 नंबर का है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आपका प्रश्न पत्र प्रथम जो है किस तरह से आएगा। तो अपने ध्यान से इसे पढ़ लें। मैं आपको भेज रही हूँ ये पूरा जो भी आपका प्रश्न पत्र है किस तरह का आना है, किस तरह का
विस्तृत अंक योजना इसकी क्या है, ये सब आपको भेज रही हूँ ताकि इसको बार बार आप देखते रहें। आपके दिमाग में ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम बीए द्वितीय में जो पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र में, उसमें हमें क्या पढ़ना है और जब हमें उसका उत्तर लिखना है तो प्रश्न पत्र हमें किस तरह का आएगा, हमें तैयारी किस तरह से करनी है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको स्पष्ट हो गया हो।